जानना चाहेंगे सबसे पहले लेट्स मीट के बारे में कुछ बताइए हमें कि किस तरह की फिल्म होगी और लोग क्या देखने आने वाले हैं, क्या यूएसपी होने वाली है फिल्म की, और किरदार के बारे में एक-एक करके शेयर करेंगे। So start from there. Captain of the show. लेट्स मी के बहुत कंटेम्प्रेरी स्टोरी है। आजकल के लोगों की स्टोरी है, आजकल की जो जनरेशन है जिनको चाय आटे से लेके प्यार ऑनलाइन मिलता है, ये उनकी स्टोरी है, उनके बारे में है। चाय आटा तो फिर भी टाइम पे पहुंच जाता है, लेकिन पता नहीं प्यार पहुंचता है कि नहीं लोगों के पास। सो वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर अ स्टोरी where we are trying to find out कि दो लोग मिलते तो हैं, लोग ऑनलाइन मिलते तो बहुत हैं, लेकिन क्या उनकी कहानियाँ आगे बढ़ती हैं, नहीं बढ़ती हैं, और क्यों नहीं बढ़ती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी क्यूट सिंपल स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी अबाउट टू कैरेक्टर्स जो एक दूसरे से ऑनलाइन मिलने के बाद मिलना चाहते हैं। और जैसा कि फिल्म के सिनॉप्सिस में मैंने लिखा है कि जब भी कोई भी कॉन्वर्सेशन होती है, उसके एंड में जब दो लोग एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं तो सबसे पहली लाइन दोनों में से एक तो कोई ना कोई बोलता है लेट्स मीट। सो ये कहानी का जेनेसिस वहीं से शुरू हुआ। तो 4 ब्यूटीफुल लड़कियां भी हैं हमारे सामने, तो आप लोग बताइए एक-एक करके कि आप लोग कौन से किरदार में नजर आने वाले हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा ये फिल्म करने का। जैसे मूवी का नाम है लेट्स मीट, और ये जैसे रिलीजिंग डेट इसकी 7 फ़रवरी है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि प्यार पे मूवी बनी हुई है, इसलिए हम वैलेंटाइन के टाइम पे इसको रिलीज़ कर रहे हैं। और इसमें मैं किरदार निभा रही हूँ रिया का। ये एक ऐसी लड़की है जिसको प्यार पे भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे लोग प्यार जानते ही नहीं क्या होता है, और इस वजह से वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करती है। बट अचानक से किसी ऐसे इंसान से इंटरेक्शन हो जाती है, जाने अनजाने में उसे जानना शुरू करती है और उससे मोहब्बत होना शुरू होती है। बस ये स्टोरी ऐसी ही है, बहुत प्यारी स्टोरी है, देखना ज़रूर आइएगा प्लीज़। मैं सृष्टि महेश्वरी एंड फिल्म का नाम है लेट्स मीट, और इसमें मैं मिल ही लेती हूँ हीरो से जैसा कि ऐप्स पे यू कीप ऑन जस्ट स्विचिंग एंड यू लाइक समबडी, तो इसे बड़ा हीरो लगता है एंड शी जस्ट कॉलेज गर्ल टाइप है एंड शी जस्ट गो एंड मीट्स। सो वही है कि लेट्स मीट हुआ एंड देन कैसे आप जस्ट होता है ना आजकल कि हाँ ठीक है मिल लेते हैं, फिर एक और स्वाइप राइट कर दिया। बट इस यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए कि आपको कोई एक्चुअली पसंद आ जाए, बट वो प्यार है या नहीं है वो पता नहीं चलेगा, बिकॉज क्या कहते हैं उसे कि इट्स जस्ट कैन बी एन अट्रैक्शन। सो इसके लिए तो फिल्म देखना पड़ेगा अभी, एंड 7 फरवरी को प्लीज़ थिएटर आइए एंड लेट्स मीट टुगेदर एक दूसरे से बहुत सारे प्यार के साथ। हाय, आई एम अनिला खरबंदा एंड जो इस फिल्म में मेरा किरदार है, मैं अगर उसके बारे में बात करूँ तो वो जो हीरो का स्टोरी लाइन है उसको पुश फॉरवर्ड कर रहा है। एक ऐसा जहाँ पे हीरो को समझ नहीं आता, ही इज़ कन्फ्यूज कि उसे जो भी उसकी अट्रैक्शंस हो रही हैं वो सिर्फ अट्रैक्शंस ही हैं कि प्यार है, जबकि हम लड़कियों को एज़ यूजुअल प्यार हो चुका होता है। तो आई हैव फॉलोन इन लव विद हिम बट ही हैज़ नॉट रियलाइज दैट, एंड उसके वजह से वो कैसे स्टोरी को आगे बढ़ाता है उतना है मेरा कैरेक्टर। सो या यू विल हैव टू वॉच द रेस्ट, सो प्लीज़ मीट अस ऑन 7 फरवरी इन द सिनेमास नियर यू। हाय, आई एम सुप्रिया शैलजा। इस मूवी में मेरा किरदार है वो एक फ्रेंड जो हर किसी को चाहिए होता है, और आज के टाइम में वो एक ट्रू फ्रेंड जो मेरा सेफ स्पेस है, जहाँ से मैं आके अपना सब कुछ डिस्कस कर सकूँ, फ्रॉम प्रोफेशनल टू माई पर्सनल लाइफ, वेर यू कैन टेक अ लव एडवाइस, वेर यू कैन डिस्कस कि व्हाट यू फीलिंग इनसाइड ट्रूली ब्यूटीफुली एंड दिस इज़ लव और नॉट। आई मीन जो फ्रेंड जो आपको एक्चुअली बताता है और आप जिसको सुनते हो कि जिसका आपको ओपिनियन मैटर करता है, सो आई एम दैट फ्रेंड फॉर हर। सो एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म एंड ब्यूटीफुली मेड, और आज के टाइम पे जहाँ लव बहुत ही शॉर्ट टर्म लिव करता है वहाँ पे ये फिल्म इज़ वेरी डिफरेंट। सो आई फील कि एक बार देखना चाहिए, एक फ्रेश ओपिनियन लेना चाहिए एंड लोगों को सोचना चाहिए, नज़रिया चेंज करने का ज़रूरत है। So let's meet on 7 February and let's see this movie together and have fun. चलो जी, आपसे जानना चाहूँ। आई मीन सर के अंडर काम करने पे मुझे एक चीज़ समझ आई है कि जब राइटर कुछ लिखता है और डायरेक्टर जब बनाने की कोशिश करता है, तो आपको उस डायरेक्टर का एक एक्टर बनना ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस अलग है और उनका थॉट प्रोसेस अलग है। वो आपको किस कैरेक्टर में देखना चाह रहे हैं,
आपको ढालना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से वही चीज़ बनाओगे, वही निकालोगे जो आप हो ऑलरेडी। आपको पता नहीं है दूसरा इंसान आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है। तो मेरे लिए ये कैरेक्टर प्ले करना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बन रही थी इस कैरेक्टर में जिससे मैं खुद मोहब्बत करना शुरू हो गई थी, क्योंकि ये कैरेक्टर ही बहुत प्यारा है मेरे लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, सर से सीखने को बहुत मिला है, टीम बहुत अच्छी थी, और ऐसा नहीं लगा कि हम काम के लिए जा रहे हैं, शूटिंग के लिए जा रहे हैं। ऐसा लगा कि हमें एक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं पूरी टीम, और वो हर दिन उतनी खूबसूरत बनती जा रही थी। तो मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था ये। पोस्टर की अगर बात करें, थोड़ा हटके पोस्टर बनाया गया है, दोनों के चेहरे छुपाए गए हैं। राइट। नहीं तो हीरो हीरोइन के चेहरे काफी दिखाया जाता है, तो स्टोरी कुछ बयां करती है पोस्टर में, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बयां कर रही है। पहले तो वैसी बात है कि हम क्रिएटिव कुछ करना चाह रहे थे, तो अगर आप पोस्टर देख रहे हैं तो आप देख के जानेंगे कि ये एक्टर कौन है, ये लड़की कौन है। लोग उतना ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मूवी में हर किसी का चेहरा दिख जाएगा, बट मूवी से पहले ऑडियंस को जोड़ने के लिए ये चीज़ जो की गई है, क्रिएटिवनेस जो दिखाई गई है, सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि हम एक दूसरे को देख ही रहे हैं, 7 तारीख को आप लोग हमें देख ही लेंगे, बट उससे पहले आप हमें जानने की कोशिश करेंगे ये मूवी क्या दिखाना चाह रही है, क्योंकि लोग इससे क्वेश्चन जोड़ना शुरू कर रहे हैं। इनका बैक क्यों दिखाया गया है, बैक का मतलब क्या है, उससे मीनिंग क्या निकलता है, वो एक दूसरे से अलग अलग खड़े हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो ये आप खुद कैलकुलेट करिए क्या हो सकता है। एक्चुअली जब मैं पिक्चर लिख भी रहा था और जब लिख के थोड़ी ख़त्म की थी, तब ऑब्वियसली दिमाग में शुरू हो जाता है कि कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा जब ऐसे पोस्टर लगेंगे, और तो इसीलिए। और जब मेरा राइटिंग प्रोसेस ऐसा है कि जब मैं कहानी लिखता हूँ, पता नहीं क्यों मैं फ़ोटोशॉप पे पहले पोस्टर खुद ही बना लेता हूँ एक, ताकि वो मेरे दिमाग में चलता रहे। तो ये सबसे पहला विजुअल था मेरे दिमाग में जब मैंने लिखना शुरू किया था। और जब फिर हमारे प्रोड्यूसर प्रदीप रंगवानी और हम लोग सब बैठे, और जब पहली बार बात आई इसकी कि भाई अब पोस्टर डिज़ाइन करना क्या है, तो मैंने फट से पहले तो ये दिखाया कि मैंने कहा शक्लें दिखाई ही मत, क्योंकि बोलते हैं ना, पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। सो आई फेल्ट दैट इज़ व्हाट वी नीडेड टू डू एंड कन्वे, कि 2 लोग हैं, शहर में हैं और पास भी हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो दैट वाज द होल आइडिया। तो उससे क्या है कि इंट्रीग वैल्यू आती है, लाइक शी सेड, कि भैया ये क्या है, क्यों इनकी शक्लें हम नहीं दिखा रहे हैं। तो आज की डेट में मीडिया बोलो और पब्लिसिटी बोलो, तो देयर इज़ सो मच मटेरियल आउट देयर कि उसकी क्लटर को ब्रेक करना बहुत बहुत टफ है। आई होप वी हैव ब्रोकन द क्लटर, आई डू नॉट नो, बट द आइडिया वाज कि हम कुछ ऐसा करें ताकि कम से कम देख के कुछ अलग तो लगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और थैंकफुली इट वाज गोइंग विद द स्टोरी, सो इसीलिए इट हैज़ इवॉल्व्ड इनटू दिस। 1+3 की केमिस्ट्री कैसी है? एक के साथ 3 लड़कियां हैं, एक लड़की के साथ तो ये एक्चुअली क्या है कि जो हीरो का जो कैरेक्टर है, अब वो उसको दिखाने के लिए, हीरो के कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए हमको ऑलवेज स्क्रीन राइटिंग में कोई दूसरे कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। तो जो इन दोनों का कैरेक्टर है, सृष्टिका और अनिला का, दे हेल्प इस्टेब्लिश इन द ऑडियंसेस माइंड द कैरेक्टर ऑफ द हीरो। अगर आप एक इंसान के सामने एक सिचुएशन नहीं रखोगे, तभी तक आपको उसका रिएक्शन नहीं पता लगेगा। तो मैंने एज अ राइटर अपने हीरो के सामने पहले वो रखी इन अ सीन, और उसके बाद फिर ये रखी। उसमें आपको पता लगेगा कि हीरो कैसे लड़कियों के साथ बिहेव करता है। सो दैट एक्चुअली बिल्ड्स ऑन हिज कैरेक्टर एंड इट देन टेक्स हिम फॉरवर्ड टू हर कैरेक्टर। सो दैट इज़ हाउ द प्रोग्रेशन ऑफ द स्टोरी इज। आपको पूरी वैल्यू मिली है हीरोइन की, जैसे क्या कहना चाहोगे? साथ में हैं आप, स्टोरी कैसी है कि आप क्या हीरोइन कह सकते हैं? तो मैं एक्चुअली वैल्यू ऑफ द हीरोइन से ज़्यादा ना, मुझे पैम्पर बहुत किया गया है ऑनेस्टली। मुझे बड़ा पसंद आता है जब मुझे ऐसे मतलब डॉल्ड अप किया जाता है, और ये कैरेक्टर ना बहुत ही कूल है। जब मैंने पढ़ा भी था और सर से बात भी हो रही थी, तो मैं बड़ी जिज्ञासु हूँ, सीरियसली। छोटा बच्चा बड़ा जिज्ञासु होता है, लाइक दैट, सर ये ठीक है, सर ये ऐसे कर दूँ, सर वैसे कर दूँ। अरे सृष्टि शांत, दिस इज़ हाउ ही यूज्ड टू से, अरे शांत तू कर दे, मैं देख लूँगा। सो दैट इज़ द केमिस्ट्री बिटवीन अ डायरेक्टर एंड आर्टिस्ट। तो मुझे ना वो परफॉर्मेंस में काफ़ी मज़ा आया करने में, बिकॉज मैं खुद इंजॉय कर रही थी। ही यूज्ड टू लाफ व्हेन आई यूज्ड टू परफॉर्म, एंड वो चीज़ थी जो मुझे, जैसे होता है ना हम शूट करते हैं कैमरे के बाद में जाके देखते हैं हमने शॉट कैसा दिया, उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे डायरेक्टर की आंखों में ना वो चमक थी
कर दिया. And I used to see sir हो गया, and he's like आके देख ले, नहीं सर बस. So this is how I am, and of course मुझे लगता है कि इस फिल्म में हर किरदार को इतनी ही इम्पोर्टेंस सर ने दी है. देयर इज नोबडी हु सेकंड और प्राइमरी, ऑफ कोर्स द मेन कैरेक्टर, बट आई फील लाइक हर किसी को जीने का मौका मिला है. Yes. मैं काफ़ी जी हूँ, एंड आई फील लाइक कि इसके साथ मुझे ग्रो करना है और लोगों को मेरी ये साइड भी देखने को मिलेगी अपार्ट फ्रॉम टेलीविजन व्हाटएवर आई परफॉर्म्ड. एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस एंड मेकिंग मी वन ऑफ द हीरोइंस ऑफ योर फिल्म, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इतनी रिस्पेक्ट मिलना जो जर्नली आपको, आप किसी भी इंटरव्यू में बैठते हो लोग बोलते हैं अरे आप तो नहीं, बट यहाँ लोगों ने खुद बोला कि आई एम गेटिंग सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस. ऑफ कोर्स थैंक्स टू सर, थैंक्स टू प्रोड्यूसर सर, थैंक्स टू यूवी टीम. एक्चुअली इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. आज एक अहम बंदे जो हमारी टीम के हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं मिस्टर प्रदीप रंगवानी, वो यहाँ नहीं है. हाँ. और अगर वो ना होते तो आज हम यहाँ ना बैठे होते. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन येस इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, एंड फ्रॉम हिम स्टार्ट्स द कोलैबोरेशन, फ्रॉम हिम स्टार्ट्स द ट्रस्ट, फ्रॉम हिम स्टार्ट्स द एक हिम्मत होनी चाहिए एक अलग स्टोरी को बैक करने की, जो उनके अंदर थी. उन्होंने उसको पूरा निभाया और हमको सबको खुली छूट दी है. एक दिन भी उन्होंने सेट पे आके कभी नहीं बोला अरे क्या हो रहा है. एक बार उन्होंने स्टोरी की नरेशन सुन ली थी, उसके बाद उन्होंने हमको छोड़ दिया, बोला कि जाओ खेलो, एंजॉय करो, गिव मी अ ग्रेट फिल्म. एंड ग्रेट बनी है, इसलिए रिलीज हो रही है. और उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस हम में दिखाया. सो इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, इट इज़ नॉट जस्ट मी. लिखने को आदमी बहुत कुछ लिख सकता है, डायरेक्ट करने को कर सकता है, लेकिन अगर सामने एक्टर्स ना हो, हमारे DOP साहब ना हो, अनिल की, तो वो कुछ बनेगा नहीं. सो दिस इज that's what I feel. So not one thank you, all thank yous to everybody. हम सारे मोती पिरोई एक धागे में हैं. That's प्रदीप जी. आपके सवाल, चारों देवियों में कितनी मस्ती की फिल्म है? हाँ, बहुत ज़्यादा. हम लोगों का आपस में एक्चुअली सीन नहीं हुआ कुछ, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं था. बट अगर आप वैसे मस्ती पूछोगे, मैं और तनुज बहुत हंसे हैं. एक सीन था जो ऑफ कोर्स फिल्म देख लेना, इट्स अ टॉप सीक्रेट, मैं सिर्फ वाया बताऊंगी. जहाँ मुझे ऑटो से आना था, मुझे हील्स का शौक नहीं है इतना, और मैं जाके उस पर गिर गई थी. सर बोले बस यही तो चाहिए था मुझे. मैंने कहा सर मैं गिरी हूँ. सर बोलते नहीं ऐसे ही गिरना था. सो वो वॉज वेरी फनी. दिस इज़ वन ऑफ द मोमेंट्स. एंड बाकी आपको फिल्म में बहुत हंसना आएगा ऑफ कोर्स. सो या, आप क्या कहना चाहिए फिल्म के बारे में, आपका किरदार? मुझे तो यही लगता है कि जैसे सर ने शुरू किया कि तनुज एक टीवी एक्टर है और मैंने भी एक टीवी एक्टर का ही रोल प्ले किया है, जो एक्चुअली मैं टीवी एक्टर हूँ. मैं ज़्यादातर टीवी शोज़ ही करती हूँ. तो मुझे ये किरदार करने में तो बहुत मज़ा आया. एंड स्पेशली वो सीन जो मैं नहीं भूलूंगी अपने ज़िंदगी में, कि मैंने तनुज को कितनी बार थप्पड़ मारा है. मैंने आज तक किसी को हाथ से ऐसे टच नहीं करा है, बट द वे आई हैव स्लैप्ड हिम, एंड आज भी मेरी रूह काम जाती है. किसी को उसके मुंह पे जो दर्द हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत दर्द हुआ था. इससे पहले किसी को किसी लड़के को थप्पड़ मारा था? नहीं, नेवर. एग्जैक्टली. उसके बाद किसी को थप्पड़ मारा? नहीं, हिम्मत ही नहीं होगी सर, बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी. सिर्फ एक ही थप्पड़ लगेगा. बट सर ने एक भी नहीं, मुझसे 4-5 बार थप्पड़ पड़वाए हैं. सो या, ये मैं हमेशा याद रखूंगी. I guess I had a very different experience from this film, and personally I and Ricky sir share this experience because we were shooting like a roller coaster. It was like such a quick shoot. क्या हुआ कि हम लोगों का, हमारे पास टाइम बहुत कम था, और सुप्रिया एंड सुमन फ्रेंड्स हैं, और ऑनलाइन इनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है. तो ये आई, और इनके आगे मैंने कम से कम 8-10 पेज के डायलॉग रख लिए, और पूरा का पूरा एक रात के अंदर शूट करना था. एंड तो बट थैंकफुली शी स्टेप्ड अप एंड डिड अ ब्रिलियंट जॉब. एंड टू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्वर्सेशन कैसे जाने वाली है, किसके साथ हो रही है, और उसका भाव क्या होगा. तो स्टार्टिंग फ्रॉम डे टू नाइट, आई थिंक सुबह 7 बजे या 8 बजे हम लोगों ने बैकअप किया. इन द मॉर्निंग रिमेंबर वी वर आस्किंग कि तुम्हारा डायलॉग हो गया. मैंने कहा हाँ याद कर लिया, शूट करो. अरे टाइम लो, तुम्हारा डायलॉग याद करो, करते. इवन प्रीटी शॉक्ड. सो दैट एज एन एक्टर इज वेरी सैटिस्फाइंग व्हेन योर डायरेक्टर इज लाइक फीलिंग सो सरप्राइज्ड कि तुमने ये कर लिया, अभी शूट करना. लाइक वी वर वेटिंग फॉर यू टू रेडी. लाइक आई वाज लाइक नो, आई एम रेडी, लेट्स डू इट. It was very amazing experience because I've never had such experience in my life. I worked in South films, I've done so much, but
this was very different for me, and thankfully Ricky sir was like, okay, he was very supportive, so he really helped me to get through this roller coaster. It was good fun. Thank you.